साथियों, जय हिंद। मैं आपका अपना भारत राजयोगी। देखिए, आम आदमी पार्टी देश में एक ईमानदारी की नज़ीर बन चुकी है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और दिल्ली और एक पूर्ण राज्य है पंजाब। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में काम कर रही है, देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण साबित करती चली जा रही है देश की जनता की बुनियादी सुविधाओं को लागू करने के लिए। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पंजाब, जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा है। पूरे देश के लोगों की निगाहें पंजाब की में आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो चल रही है उस पर लगी हुई है। और भगवंत मान जी के नेतृत्व में जिस तरह से क्रांतिकारी फैसले जनहित में लिए जा रहे हैं, वो मैं आपको एक संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, 16 मार्च को भगवंत मान जी ने शपथ ग्रहण ली और आज है 29 तारीख, यानी बीच में एक हफ्ते के समय के अंदर भगवंत मान जी ने कई सारे क्रांतिकारी फैसले लिए और उसका जो इम्पैक्ट है वो सीधे सीधे वहाँ के अधिकारियों पे, वहाँ की जनता पे पड़ रहा है। और जनता के जो हित के मुद्दे हैं उससे जनता को सीधे सीधे लाभ मिलना शुरू हो गया। जो पहला उनका निर्णय था वो था एंटी करप्शन हेल्पलाइन। भगवंत मान जी ने एंटी करप्शन एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके जारी करते ही वहाँ पे प्रशासनिक जो अधिकारी, उनके मन में इतना डर बैठ गया है कि किसी भी व्यक्ति से रिश्वत लेना तो बहुत दूर की बात रही, कोई अधिकारी सोच भी नहीं सकता रिश्वत लेने के लिए। और जब से ये एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी हुआ है, आप यकीन जानिए वहाँ पे लोगों के काम सरकारी दफ्तरों में तुरंत फटाफट होने लगे हैं। दूसरा जो उन्होंने क्रांतिकारी निर्णय लिया, उन्होंने 25,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती का ऐलान किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, क्योंकि बेरोजगारों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और 25,000 जो सरकारी नौकरियों में भर्ती का जो ऐलान है, इससे कहीं ना कहीं नौजवानों को एक साहस मिलेगा, बल मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। तीसरा जो क्रांतिकारी फैसला उन्होंने मनसा के किसानों के लिए लिया है, जो मनसा के किसान जो बदहाली का जीवन जी रहे थे या इनको खेती में नुकसान हो गया था, तो उसकी भरपाई के लिए उन्होंने 101 करोड़ रुपए मुआवजे को तत्काल किसानों के खातों में जारी करने का आदेश किया है। यह अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है। तो चौथा जो निर्णय उन्होंने, वीआईपी की सुरक्षा में जो पुलिस है वो काफ़ी हद तक इंगेज रहती है, काफ़ी हद तक बिजी रहती है, तो उसके लिए उन्होंने वीआईपी जो 122 वीआईपी की जो सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात थे, उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। क्योंकि प्रदेश में पुलिस का काम केवल जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, जनता की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। तो 122 वीआईपी की सुरक्षा भगवंत मान जी ने वापस ली है और उन सुरक्षा कर्मियों को प्रदेश की जनता के लिए, पंजाब प्रदेश की जनता की सुरक्षा में उनको लगाया है। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, वो उन्होंने पूर्व विधायकों और सांसदों की पेंशन में कटौती करके लिया है। साथियों, आपको बता दें कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार सांसद विधायक बनता है, तो वो हर टर्म की पेंशन उसमें जुड़ती चली जाती है। अभी तक के पंजाब के जो इतिहास में एक विधायक अगर 2 बार जीता है तो 2 टर्म की पेंशन लेते थे, 5 बार जीते तो 5 टर्म की पेंशन लेते थे। इसको भगवंत मान जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पर रोक लगाई है। अब वहाँ पे पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों को केवल 1 टर्म की सैलरी, 1 टर्म की पेंशन मिलेगी। ये भी एक अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है और इससे जो धन की बचत होगी, वो धन को लोगों की सुविधाओं को, जनहित की योजनाओं के में लगाया जाएगा। इसके बाद जो बहुत बड़ा निर्णय है वो अभी कल की तारीख में भगवंत मान जी ने लिया है। इसमें क्या है, उन्होंने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का प्रावधान उन्होंने पूरे पंजाब प्रदेश में लागू कर दिया है। इससे क्या होगा कि आम आदमी को राशन के लिए राशन की दुकानों पे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप अपना काम करते हुए भी राशन ले सकते हैं। और ये तो सरकार की, और ये तो वहाँ पे कोटेदार की जिम्मेदारी होगी कि वो राशन कार्ड धारकों के घर पे वो राशन पहुँचाने जाए। तो ये और जब घर पे राशन मिलेगा तो निश्चित रूप से लोग अपना काम कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही क्रांतिकारी ये जो निर्णय जो भगवंत मान जी ने लिए हैं, ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय है। और ये वाकई में आप जानिए कि ये वाकई में देश की जनता से जुड़े हुए बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे हैं।
जिन मुद्दों पे केंद्र सरकार और अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारें कतई ध्यान नहीं देती हैं, और इन्हीं योजनाओं को इन्हीं सुविधाओं को लाभ लेने के लिए आम आदमी का बहुत सारा समय वेस्ट होता है, जाया होता है। तो उस समय को बचाने की कोशिश की है। इसके लिए हम सभी भगवंत मान जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने देश हित में जो निर्णय लिए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा वो 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है कट्टर देशभक्ति, दूसरा स्तंभ है कट्टर राजनीति, और तीसरा स्तंभ है इंसानियत। जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी, जब तक हम एक आम आदमी को इंसान की नज़र से नहीं देखेंगे, तब तक उसकी दुख तकलीफ़ों को हम समझ नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा एक जो सिद्धांत है आम आदमी पार्टी का, इसको अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सभी ने मिलके इसी सिद्धांत पे हम लोग को काम करना है। कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। साथियों, बस मैं आपसे इतनी दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जय हिंद।